हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नंबर सिस्टम के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अभी तक नंबर सिस्टम में हमने जो जो थ्योरी पढ़ी है, जो जो रूल्स पढ़े हैं, जो भी लॉजिक्स हमने देखे हैं, जो ट्रिक्स समझी है, उन ट्रिक्स में से कुछ का यूज कर हम सॉल्व करेंगे कि अगर वो कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उन ट्रिक्स को हम किस तरह से यूज करके हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख रखे हैं। लेक्चर टाइम पर मैं समझा नहीं पाया था, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1 से 25 जो नंबर आते हैं हमारे, उसमें जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं टोटल 9। 1 से 50 तक के जितने भी प्राइम नंबर होते हैं 15 होते हैं, और 1 से 100 तक के जो प्राइम नंबर होते हैं 25 होते हैं। समझा दूंगा मैं भी आपको। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमने नंबर सीरीज जब शुरू करी थी तब उसमें पहला हमने टॉपिक देखा था स्थानीय मान और जातीय मान का। तो मैंने पहला क्वेश्चन वहीं से लिया है। यह जो हमको नंबर दिया है क्वेश्चन में, हमको इस क्वेश्चन में 7 के स्थानीय मान और 7 के जातीय मान का अंतर निकालना है। देखिए यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, अंतर भी आ सकता है, योग भी आ सकता है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट अगर बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन पेपर बनाना हो तो ऐसा भी आ सकता है कि न दी हुई संख्या में 7 का स्थानीय मान बता दीजिए या 7 का जातीय मान बता दीजिए। हमें यहाँ पर अंतर पूछा गया है तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 7 का स्थानीय मान। स्थानीय मतलब फेस वैल्यू, सॉरी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? 7 का स्थानीय मान अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर मैं नंबर आपके लिए फिर से लिख देता हूं। 4 2 8 7 3 0 1 5। ठीक है, तो यहां पर 7 के हमारे प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70,000। अभी कैसे निकालते हैं तो आप मेरा पहला वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा स्थानीय मान कैसे निकाले जाते हैं। फिर हम यहाँ पर जातीय मान की गणना करें। अगर जो जातीय मान है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? तो मैंने आपको बताया था मेरे पहले वीडियो में कि फेस वैल्यू कोई भी नंबर होगा उसकी उतनी ही होती है जितना वो नंबर होता है। यहाँ पर हमको 7 की फेस वैल्यू निकालना है तो इसकी फेस वैल्यू आएगी 7। अब क्वेश्चन में हमसे अंतर पूछा गया है तो हम इसका यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको माइनस कीजिए। 10 में से 7 गए, 3 बचा। आगे हम बढ़ेंगे तो 9 9 9 और 6, तो हमारा आंसर आ गया 69,993। हम देखेंगे हमारा पहला ऑप्शन जो है वो है, तो हमारा फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो सेकंड क्वेश्चन है 0 से लगाकर 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, है ना। तो मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि 1 से 150 के बीच में 15 होते हैं, तो वही के वही अभाज्य नंबर यहाँ पर आएंगे, तो ये आंसर होगा हमारा 15। ये याद रखिए बेटा, ये चेंज नहीं होंगे, है ना। ये चीज याद रखिए, बिल्कुल क्विकली आंसर आना चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 357 डेसिमल 21 में 5 का मान कितना है? इसको जरा गौर कीजिए। यहाँ पर 5 का मान आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जब 5 का मान पूछा गया है तो असल में यह बेटा जातीय मान नहीं पूछा है, यह स्थानीय मान है। सिर्फ इस वर्ड में आपको जजमेंट लगाना पड़ेगा कि क्या यह स्थानीय है या यह जातीय है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में, केवल मान अगर शब्द पूछा, वैल्यू पूछी या फिर आपको समझ में नहीं आता है कि स्थानीय पूछा है जातीय पूछा है, तो आप फटाक से उसके ऑप्शन देखा कीजिए। अगर ऑप्शन या आपको इस तरह से आते हैं, ठीक है, जहां पे क्लियर होता है कि ये स्थानीय मान से रिलेटेड है, तो फट से स्थानीय मान निकाल लीजिए। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए सर स्थानीय मान से रिलेटेड है, 500 5 10 5 10 सभी प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? इकाई, और यह होगी बेटा दहाई। दहाई मतलब 10वां, 10। ठीक है, और मैंने प्लेस वैल्यू निकालना आपको समझाया था। अगर यहाँ पर 7 है तो 7 गुणित 1 इक्वल टू 7, और यहाँ पर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 5, यानी ये हो गया 5 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 10। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो देखते हैं 1 से लगाकर 100 तक की पूर्णांक इंटीजर संख्याओं में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। मतलब कि आपको यहाँ ये पूछा गया है कि 1 से लगाकर 100 तक में हर नंबर में एक जो डिजिट है वो कितनी बार आया है, आपको वो बताना है। ठीक है, तो सिंपली हम कैलकुलेट करेंगे। 1 से लगाकर 10 में अगर हम देखें तो कितनी बार आता है बेटा? 2 बार।
ठीक है। या इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, बहुत सिंपल टाइप से, कि आप ये देखिए कि पूरे 1 से लगाकर 100 तक में इकाई की स्थान पर कितनी बार आता है? इकाई के स्थान पर एक डिजिट कितनी बार आता है? एक तो 1 में आएगा, फिर 11 में आएगा, 2 बार आता है। उसके बाद में 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, मतलब टोटल अगर आप मिलाएंगे तो 10 बार एक डिजिट यूनिट प्लेस पर आता है। ठीक है, तो हमने लिखा है यहां पर कितनी बार? 10 बार। यानी एक जो डिजिट है वो 1 से 100 तक में इकाई के स्थान पे 10 बार आता है। फिर हम देखते हैं दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? तो दहाई के स्थान पर भी देखो केवल एक ही लाइन है, 11 से लगाकर 20 तक वहीं पर आता है। तो काउंट करो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो 20 में नहीं आएगा, कितने में आएगा? सिर्फ और सिर्फ 9 में। लेकिन 10 में भी आता है ना, 10 में भी दहाई के प्लेस पे आता है। तो 9 ये और 10 में एक और, तो वो हो गया कितना बेटा? 10। तो दहाई के स्थान पर भी कितनी बार आएगा? 10 बार। देखो मैं बता देता हूं, यहां पर अगर इकाई के स्थान पर देखेंगे तो 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। ठीक है, ये हो गए पूरे दहाई के स्थान पर। अगर देखें आप तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। ठीक है, बस इतनी बार आता। अब अगर हम सैकड़े के स्थान की बात करें कि सैकड़े के स्थान पे मतलब 1000 प्लेस पे कितनी बार आता है? तो बेटा 1000 प्लेस पे सिर्फ एक बार आता है, क्योंकि 1 to 100 में सिर्फ एक ही नंबर है जो 1000 नंबर होता है 100। ओके, तो यहां पर आ जाएगा एक बार। अब तीनों को अगर हम जोड़ें तो 10, 10 और 1 होता है 21 बार। यानी कि हमारा आंसर होगा 1 से लगाकर 100 नंबर तक जो पूर्णांक संख्याएं होती है उसमें जो 1 आता है वह टोटल 21 टाइम्स, 21 टाइम्स आता है। यहां पर हमारा आंसर है बी। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, पढ़िए आप, फटाफट सॉल्व कीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिल्कुल टाइम नहीं करना चाहिए। हमको एक नंबर दे रखा है, देखिए ये वाला नंबर है 738A6A। 738A6A अगर यह 11 से भाज्य है, मतलब यहाँ पर आपको कंडीशन दे दी है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन आपको पहले दे दी कि 11 से भाज्य है, तो आपको a की वैल्यू निकालना है। मतलब यहाँ पर a की जगह पर कौन सा डिजिट आएगा वो फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, हमने आपको कंडीशन दे रखी डिविजिबल बाय 11, हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे। तो हम इस कंडीशन का यूज करेंगे और यह कंडीशन क्या बोलती है बेटा कि अगर कोई नंबर जो गिवन है वो अगर 11 से डिविजिबल है तो हमारे लिए क्या होगा? हम इसके इवन प्लेस के डिजिट प्लस ऑड प्लेस के डिजिट्स को निकालेंगे, उनका एडिशन करेंगे और उसका सबट्रैक्शन निकालेंगे। चलिए करते हैं। तो यहां पर मैं यहां से शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले अपन नंबर लिखते हैं 738A6A। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें जो इवन प्लेसेस हैं, ठीक है, इवन बोले तो सम स्थान। सम स्थान पर बेटा क्या क्या है हम देखेंगे। सबसे पहले सम स्थान पर आप देखिए, सम स्थान पर क्या आएगा? 6 प्लस 8 प्लस 7। तो हमारा एडिशन क्या हो गया बेटा? 21। सम स्थानों का कितना हो गया बेटा? 21। अब हम देखेंगे ऑड का। ऑड बोले तो विषम। विषम में अगर हम देखते हैं तो विषम पे हमको क्या मिलेगा बेटा? a प्लस a प्लस ये रहा विषम, ये रहा विषम और ये रहा विषम। तो यहां पर हो जाएगा बेटा 2a प्लस 3। ठीक है बेटा, तो यहां तक हम आ गए। अब हमको क्या है, हम फिर कंडीशन याद रखेंगे। तो कंडीशन क्या बोलती है कि इवन का एडिशन, ठीक है, कंडीशन क्या बोलती है कि जो सम स्थान पर जो डिजिट है उनका योग माइनस विषम स्थान पर जो डिजिट है उनका योग का जो अंतर आएगा, ठीक है, अंतर किसका? इसका अंतर। यह मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो संस्थान का योग माइनस विषम स्थान का योग, और यह किसके इक्वल होगा बेटा? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यह दोनों की वैल्यू रख दो आप। सम स्थान का योग क्या है? 21 माइनस
2a प्लस 3 इक्वल टू 0, ये 0 उठा के हम धर लेंगे, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो सॉल्व करने में इस तरह से आएगा 21 माइनस, हमने अंदर ब्रैकेट के अंदर इंटर करवाया तो 2a जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, और जो 3 प्लस का था वो भी माइनस का हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। 21 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 18 माइनस 2a इक्वल टू 0, यह आएगा। फिर 18 को उधर पहुंचाएंगे तो माइनस का 2a इक्वल टू माइनस का 18, तो रिजल्ट भी हमारा आंसर आएगा a इक्वल टू 18/2, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 18 कटेगा, 9 आएगा, तो a इक्वल टू होगा 9। यानी कि अगर यह जो नंबर है जो गिवन है, यह नंबर 11 से डिविजिबल है, तो यह नंबर पर a की जगह आएगा 9। यह हमारा सही आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 17 से छोटी छोटी जितनी भी संख्याएं हैं आपको उनका योगफल निकालना है, लेकिन वह संख्या कैसी होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए, ठीक है। फटाफट करना शुरू कर दो, बिल्कुल देर नहीं करना, मेरे साथ करते चलो, या मुझसे पहले कर लो तो बहुत अच्छी बात है। चलो, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि वे सभी अभाज्य संख्याएं जो 17 तक हैं उनका योग कितना होगा। तो 17 तक की अभाज्य संख्या हम निकालते हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या बोलो बेटा, 3, 5, 7, 11, 13। आप लोगों को यही समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है? 17 से बड़ी नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक नंबर और आएगा जो होगा 17, क्योंकि कंडीशन क्या दी है? 17 से बड़ी नहीं, तो 17 को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर यहाँ होता 17 से छोटी, अगर यहाँ क्वेश्चन में होता 17 से छोटी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 17 से बड़ी नहीं, तो हमें इस एडिशन में 17 अभाज्य संख्या को भी ऐड करना होगा। समझ के क्वेश्चन कीजिए, तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑब्वियसली मेरे पुराने वीडियो में मैं आपको बता ही चुका था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है ना। तो इस तरह से बेटा मैंने अभी आपको बताया है कि किन किन क्वेश्चंस को किस किस तरह से हम डिविजिबिलिटी रूल्स को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं फटाफट। अगले वीडियोस में मैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही आगे के कुछ और टॉपिक्स आपके साथ डील करूंगा, फिर उन्हें हम एमसीक्यूज के द्वारा सॉल्व करके देखेंगे। मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।